बैंक से आपने पर्सनल लोन लिया, ईएमआई चल रही है, लेकिन अभी क्या हुआ कि आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई। अब ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं और हो गया ईएमआई का डिफ़ॉल्ट। अब क्या हो रहा है, अब आपके पास आ रहे हैं बैंक से कॉल, रिकवरी एजेंट आपको धमका रहे हैं, या लीगल नोटिस अब आपके पास आ गया है। अब क्या करें? घबराएं नहीं, समझदारी दिखाएं। हम आपको बताते हैं कि क्या लीगल ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं जिससे कि आप इस परेशानी से आराम से निकल सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और लोन का हुआ है डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट की कंडीशन में अगर 90 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं आता है, यानी 90 डेज डिफ़ॉल्ट को हो जाता है, तो उस कंडीशन में बैंक इस डिफ़ॉल्ट को एनपीएस की कैटेगरी में डाल देती है, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट। यानी अब ये पैसा इजीली रिकवर होने वाला नहीं है। अब बैंक क्या करती है, बैंक जो है इस मैटर को रेफ़र करती है डेब्ट रिकवरी टीम को, और डेब्ट रिकवरी टीम क्या करती है, वो रिकवरी एजेंट को ये मैटर देती है, और रिकवरी एजेंट आपको अब कॉल करता है, धमकाता है कि किसी तरह से जो है लीगल प्रोसेस में नहीं जा करके धमकी से ही आपको ये पैसा रिकवर कर ले। अब आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले क्या है, आप बैंक से बात करें कि भाई मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, कोई विलफुल डिफ़ॉल्ट मेरा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है फाइनेंशियली जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो आप इसको ईएमआई को कुछ कम कर दें, पेनल्टी को वेव ऑफ कर दें, और मेरा जो टाइम है ड्यूरेशन लोन का वो बढ़ा दें। तो बैंक आपको ये सहूलत दे सकता है। वन टाइम सेटलमेंट आपका हो सकता है। उसके अलावा आप मीडिएशन में जा सकते हैं, या फिर लोक अदालत में जा सकते हैं, या फिर कोई एमिकेबल सेटलमेंट या एटीआर के थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं कुछ भी, तो लोन डिफ़ॉल्ट अगर होता है तो सिबिल स्कोर आपका ख़राब हो जाएगा, रिकवरी एजेंट आपको धमकाएंगे, और फाइनली जो लीगल एक्शन अगर बैंक ने ले लिया तो एक ऑर्डर फाइनल के अगेंस्ट में हो जाएगा, जिससे कि आप परेशान हो सकते हैं बाद में। तो गलती हो गई, कोई बात नहीं, मर्डर नहीं हुआ है, लोन का सिर्फ डिफ़ॉल्ट हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप खामोश बैठ गए, इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने पे ये जो एक्शन है लीगल, ये आपके खिलाफ होता रहेगा, और फाइनली एक ऑर्डर आपके अगेंस्ट में आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप एक्शन लें तुरंत, लीगल ऑप्शन आपके पास हैं। आपको कोई भी रिकवरी एजेंट 7 बजे के बाद तक फ़ोन नहीं कर पाएगा, और देखिए, कोई भी धमका नहीं सकता है लीगली। अगर धमकाता है तो आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं उस कंडीशन में। लेकिन ये बात जानकर रखिए कि अगर आपने लोन लेते वक्त अगर कोई चेक दिया है और चेक बाउंस किया है, तो उस कंडीशन में क्रिमिनल केस आपके ऊपर 138 एनआई एक्ट में फाइल हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपको बेल मिल जाएगी आसानी से। कोई जेल जाने का इतना कठोर नियम वहाँ पर नहीं है। तो धैर्य